नमस्कार दोस्तों, टेक आईटीआई में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे एमकेएस प्रणाली की या भारतीय प्रणाली की, है ना। इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, आईएसओ की बात कर रहे थे अपन लोग। इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी इकाइयाँ उनको अपन ने देखा था कल। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई को अपन ने देखा था, याद रखने का तरीका भी आप लोगों को बताया था और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज उसी के आगे अपन बढ़ने वाले हैं। हमने आयतन तक के माप कर लिए हैं। इसमें अब अगला आता है कोण के माप। तो भारतीय पद्धति में क्या है कि कोण को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है बनिस्बत दूसरों के है ना। आपने कोण देखे होंगे डिग्री विग्री वाले, लेकिन ये ग्रेडियंट्स दिए थे इन लोगों ने। तो इसका जो माप बनाया है इन्होंने बहुत सूक्ष्म बनाया है। वो आप कैसे, वो आपको समझ में आएगा अभी। तो हम लिख रहे हैं अभी कोण के माप। इसके अंदर क्या है, एक वृत्त के अंदर कुल इन्होंने 400 ग्रेड लिए हैं। मतलब अगर एक वृत्त है और इसको रेखाओं से डिवाइड करेंगे तो टोटल 400 ग्रेड, हर रेखा को एक ग्रेड का नाम देंगे तो टोटल 400 लाइनें खींची गई है, ठीक है। जबकि एक समकोण में, समकोण की परिभाषा आप लोगों को मालूम होगी, है ना, 90 डिग्री वाला मैं रफली बता रहा हूँ। तो एक समकोण में कितने ग्रेड होंगे? कुल 100 ग्रेड होंगे। अब यहाँ से असली ट्विस्ट शुरू होता है कि मैं जो बता रहा हूँ कि जितने एंगल को इन्होंने बहुत बहुत ही सूक्ष्म तरीके से डिवाइड किया है, तो वो यहाँ पर आएगा कि एक समकोण में 100 ग्रेड है। मतलब यहाँ पे इस लाइन में 100 लाइनें हैं टोटल इतने एरिया में, और प्रत्येक ग्रेड में फिर से, मतलब एक ग्रेड में फिर 100 मिनट्स होते हैं। मतलब इस इतने एरिया में 100 लाइनें खींची गई है, एक लाइन के बीच में फिर से 100 लाइनें खींची है, और फिर एक मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। मतलब आप सोचो कि पहले यहाँ ग्रेड बनाने के लिए 100 लाइनें खींची गई, एक ग्रेड के बीच में फिर से 100 लाइनें, और एक उस 100 लाइनों का जो डिवाइड किया है उसमें से फिर से एक जो सबसे छोटी इकाई निकली वो मिनट थी, और मिनट को फिर से इन्होंने 100 बराबर भागों में डिवाइड किया। तो आप सोचो कितनी एक्यूरेसी से इन्होंने एंगल को इसमें शामिल किया होगा, ठीक है ना। तो ये भारत में ही संभव था, या भारत के प्रणालियों में ही संभव था। ऐसी भी सारी चीज़ें यहीं से निकल के गई हैं धीरे धीरे करके ठीक है ना। तो ये कोण के माप थे। इसी में आता है समय के माप। तो समय के माप दोनों में, मतलब दोनों ही स्टैंडर्ड में एक जैसे ही हैं, तो इसलिए उसको अपन बाद में देखेंगे। या आप लोगों को मालूम ही है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इन्होंने इतना ही डिवाइड किया उसको, ठीक है ना। अगली पद्धति आती है हमारी ब्रिटिश पद्धति, या BSI, जिसके अंदर हम FPS सिस्टम करने वाले हैं। ये मैंने कल आपको बता दिया था, वैसे पिछले वीडियो में अपन ने इस पर चर्चा कर लिया था। FPS में वही है कि इसमें वजन को पौंड में, लंबाई को फुट में, और समय को सेकंड में दर्शाया गया है। उसी से अपन चलेंगे। जैसे कल अपन ने बात किया था वैसे ही आज भी बात करेंगे, है ना। इसके अंतर्गत भी वही आता है, वजन के माप आएंगे, फिर आएगा इसमें लंबाई के माप, और उसके बाद में आयतन के माप, फिर एंगल के माप वगैरह वगैरह, ऐसे चलेंगे। तो पहले अपन वजन के माप कर लेते हैं, या भार के माप, ठीक है। तो जैसे कल अपन ने देखा था कि वहाँ सबसे छोटी इकाई जो थी वो मिली थी, उसी से अपन ने सारी चीज़ें बनाई थी। यहाँ सबसे छोटी इकाई ग्रेन रहेगी। यहाँ फिर से मैं उसी बात को डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि पिछली बार भी आपको ये बात बोली थी मैंने कि जो भी नाम रखे गए हैं बेसिकली वो इस बात पे रखे गए कि जो चीज़ें हमें प्राप्त है उसका हम किस तरह से नाम लेते हैं, फिर हम जिन चीज़ों में उसको स्टोर करते हैं उन पात्रों के नाम क्या क्या है। पात्र मीन्स कैरेक्टर नहीं, वो आइटम जिसके अंदर उसको भरा जाता है ना। जैसे टम्बलर वगैरह जो भी अपने घरों में यूज़ होते हैं, उस तरह की चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो नाम लिए जाते हैं उसी के हिसाब से उनकी इकाइयाँ बना दी गई है, ठीक। तो यहाँ सबसे छोटी इकाई होती है ग्रेन। तो इसी से स्टार्ट होता है ये कि इसमें सबसे छोटी इकाई में ग्रेन के 2711.32 ग्रेन लेंगे, उसको एक ड्राम में भरा जा सकता है, ठीक है ना। इसको DR से व्यक्त करते हैं। तो 2732 ग्रेन बराबर एक ड्राम होता है। ऐसे ही 16 ड्राम लेंगे
तो ये हो जाता है 1 ऑन्स, ठीक है ना। ये ब्लूम होता है एक प्रकार का, उसी के अंदर भरा जाता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं 1 ऑन्स। ऐसे 16 ऑन्स मिलके, इसको ओजेड से दिखाते हैं, ऐसे 16 ऑन्स मिलके 1 पौंड बनता है, इसको एल से दिखाते हैं, है ना। ये तो आपको मालूम होगा, ओजेड डी आर वगैरह। ऐसे ही 28 पौंड मिलकर 1 हंड्रेड बनता है, ठीक है। ये सब स्टोरेज वाली चीज़ें हैं, उन्हीं के नाम है, ठीक है ना। तो 1 हंड्रेड बनता है, और फिर इस 100 को, मतलब ऐसे 400 हम लेंगे, 400 हम लेंगे, तो ये बनता है 1 वेंट। इसको काउंटर वेट बोलते हैं, CWT से दर्शाते हैं। 400 लो, या फिर 112 पाउंड, है ना। 28 पाउंड का 100 है, 4 का गुणा कर दोगे तो 112 हो जाएगा, तो 112 पाउंड या 400 बराबर हो जाएगा कितना, 1 वेंट। और ऐसे ही टोटल 20 वेंट, ये काउंटर वेट कहलाता है, CWT, है ना। वेंट बोलते हैं इसको, ये काउंटर वेंट है। तो ऐसे 20 वेंट लेंगे अपन, तब जाके बनता है 1 ब्रिटिश टन या 1 टन, ठीक है ना। क्योंकि ब्रिटिश अपन ने कल देखा था, वहाँ मीट्रिक टन था, यहाँ आज ब्रिटिश टन है। तो ये यहाँ पर 1 टन जो होगा वो 20 वेंट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये थे भार के माप। याद रखना, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे छोटी इकाई है ग्रेन, उसके बाद आता है ड्राम, ड्राम के बाद औंस, औंस के बाद में आता है पौंड, पौंड के बाद में 100, 100 के बाद में काउंटर वेंट, काउंटर वेंट के बाद में आता है आपका टन, ठीक है। तो ये थे आपके भार के माप। एक और करेंगे हम, लंबाई के माप। लंबाई में यहाँ क्या किया है इन्होंने, इन्होंने मील शब्द प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो 1 मील बराबर जो होता है वो होता है कुल 1760 गज, जबकि 1 गज में होते हैं 3 फुट। तो उसी हिसाब से अगर इसको देखें तो 5280 फुट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से छोटी इकाइयों को डिवाइड कर करके ही हमारी स्केलें बनेंगी आगे जाके। अभी जब अपन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट में आएगा स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो स्टील रूल जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर 1 इंच को ही हम बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, तो 1/32 इंच, 1/64 इंच, इस तरह से अपन को उसमें निकालना पड़ेगा। तो वो इसी के माध्यम से बनता है। यही वो इकाइयाँ होती है जिसकी वजह से उसको डेवलप किया गया है, या उस स्कूलों में महीनता लाई गई है, या सूक्ष्मता लाई गई है, न्यूनता लाई गई है, जिसको आप लिस्ट काउंट या अल्पतमांक कहते हैं, वो यहीं से डेवलप होके बना है, ठीक है ना। इसके बाद आएगा इसमें आयतन के माप, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपना टारगेट यहीं तक का है, यहीं अपन इसको स्टॉप करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि आप यहाँ तक पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसको आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मिली वाला जो पैटर्न है आपका, उसको और इसको दोनों को एक जैसा मर्ज करना है इनके साथ में। तो वो कल के बाद ही होगा, जो नेक्स्ट पीरियड हो, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसी के दौरान आपको ये समझाया जाएगा कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट है। इसी से आपके कन्वर्जेशन चालू होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये जो क्लास का सेशन है वो यहीं समाप्त किया जाता है। नमस्कार।